अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा फार्माकोग्नोसी है और इसका जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि एक्सट्रैक्शन में भी हम जो है ड्रग को प्योरीफाई करते हैं और कौन सी ड्रग जो क्रूड ड्रग होती है उसको प्योरीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी, यानी कि वो ड्रग जिस सॉल्वेंट में हल पजीर होती है उसके बेस पे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर वो पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर है और है पोलर नेचर की तो पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और अगर वो है नॉन पोलर नेचर की तो उसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक एक जैसे जो कंपोनेंट होते हैं वो एक जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन जो है एक प्रोसीजर है, प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम क्रूड ड्रग को प्योरीफाई करते हैं फ्रॉम जो है नॉन प्योरीफाई कंपोनेंट। रीज़न क्या है एक्सट्रैक्शन का बताया था कि क्रूड ड्रग जो है जिसमें से हमने ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजन्स, अल्कलाइड्स वगैरह हम लोगों ने अलग करना होता है, ये वो कंपोनेंट है जो हम मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर ना किया जाए तो उसकी वजह से जो है क्रूड ड्रग जो है वो प्योरीफाई नहीं होगी। आपके पास जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इजीली अलग नहीं होंगे। तो इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को और उसकी पोटेंसी को कंट्रोल करने के लिए और डोजेज फॉर्म जो है वो सही बनाने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, ये मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं एक्सट्रैक्शन के जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म की जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको प्योरीफाई करते हैं। अब कुछ ड्रग जो होती हैं वो सॉफ्ट नेचर होती हैं, कुछ हार्ड नेचर ड्रग होती हैं। तो सॉफ्ट नेचर ड्रग्स को प्योरीफाई करने का और तरीका है, हार्ड नेचर को प्योरीफाई करने का और तरीका है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सॉफ्ट नेचर ड्रग्स और हार्ड नेचर ड्रग्स में डिफरेंस क्या है। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जब उसे हम किसी भी सॉल्वेंट में जब हम उसकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर करते हैं तो ऐसी ड्रग जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने जो अज्जा हैं उनको आसानी से उस सॉल्वेंट के अंदर रिलीज़ कर दें, वो ड्रग्स होती हैं सॉफ्ट नेचर ड्रग। मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करवा रहे हैं। अगर वो सॉफ्ट नेचर ड्रग होगी तो विदाउट हीट वो ड्रग जो है इजीली अपने जो कंपोनेंट है उसको वाटर के अंदर रिलीज़ कर देगी, मतलब वो उसका जो कशीर जो है या उसका निचोड़ जो है वो आसानी से पानी के अंदर रिमूव हो जाएगा। अगर वो हार्ड नेचर ड्रग होगी तो हमें पहले उसकी जो है कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो कम्युनिकेशन के बावजूद भी अपने एक्सट्रैक्ट को सॉल्वेंट में रिलीज़ नहीं करती, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको हीट अप करना पड़ता है। और हीट करने के बाद वो जो ड्रग्स होती हैं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सॉल्वेंट के अंदर रिलीज़ करती हैं। तो ऐसी ड्रग जिनके लिए हमें कम्युनिकेशन करनी पड़े, जिनके लिए या तो हमें उनको हीट अप करना पड़े, उन सॉल्वेंट को गर्म करना पड़े, वो ड्रग्स होती हैं हार्ड नेचर ड्रग्स। सॉफ्ट नेचर ड्रग की एक और ख़ासियत ये है कि इसको हमें जो है फाइन पाउडर या कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्फ्यूजन के बारे में जैसे मैं पहले पढ़ाती रहती हूँ क्लास के अंदर, तो मैं इसके बारे में एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोग जो है ग्रीन टी बनाते हैं, तो ग्रीन टी को अगर आप इन्फ्यूजन के तौर पर लें, उसकी जो फॉर्मेशन है, तो आपको ये टॉपिक जो है इन्फ्यूजन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इन्फ्यूजन जो है इसमें हम मेंस्ट्रुम जो है वो वाटर यूज़ करते हैं, जो यानी कि सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करें वो वाटर है जिसके अंदर हमने ड्रग को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 24 आवर्स होती है, कि यानी कि आप जो इन्फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालते हो, जो ड्रग लेते हो इन्फ्यूजन के प्रोसेस से, वो 24 घंटे के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप टाइम के लिए उसको सेव नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अपरेटस क्या होते हैं, इन्फ्यूजन पॉट आप लो या फिर बीकर ले लो, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। बर्नर, इन्फ्यूजन पॉट जो है उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है। अब ये जो कंटेनर है इन्फ्यूजन पॉट का, इसके अंदर हमने ड्रग को रखा हुआ होता है।
इसमें ड्रग होती है, इसमें हम सॉल्वेंट रखते हैं, मीन्स वाटर। वाटर को हमने हॉट गर्म करना है टेम्परेचर पे 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी गर्म करके हमने डाल दिया, ऊपर से इन्फ्यूजन पॉट को यहाँ लटका दिया। इस दौरान क्या होगा कि पानी और जो इन्फ्यूजन पॉट के अंदर ड्रग्स है ये आपस में जो है, ये ड्रग जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होगी और अपना एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर देगी, क्योंकि ये जो पॉट है इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। तो सिर्फ जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो पानी के अंदर नहीं आएगा, जो क्रूड ड्रग होती है, जो आगे मर्क बचता है, वेस्ट जो होता है वो इसी पॉट के अंदर ही रह जाएगा। सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट ही पानी के मालिक्यूल के साथ जो है इस पॉट के अंदर अलग हो जाएगा। तो ये एक इन्फ्यूजन पॉट है, या फिर आप क्या करो कि एक बीकर ले लो, बीकर को भी आप जो है इसके तौर पर इन्फ्यूजन पॉट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बर्नर लेना है ताकि आप जो मेंस्ट्रुम जो पानी इसमें डाल रहे हो उसको हीट अप करो। नेचर प्रोसीजर हमने पहले देखना है कि नेचर ऑफ ड्रग देखनी है। अगर सॉफ्ट नेचर है तो आपने उसको पीसीस में या उसको आपने पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट नहीं करना, एज सच आप उसको यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट नेचर है तो नो नीड टू कट इट इनटू पीसेस। अगर हार्ड है, लिटिल हार्ड है, तो फिर आप उसके पीसेस कर सकते हो। फिर पीसेस करने के बाद या तो इन्फ्यूजन पॉट में डाल दो या फिर उसको बीकर में डाल दो। इफ़ द सॉफ्ट नेचर ड्रग देन बाउंड विथ थ्रेड, अगर वो ड्रग है सॉफ्ट नेचर तो आपने क्या करना है कि उसको धागे की मदद से बांध देना है। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के लीव्स हैं, पत्ते हैं, तो आपने उसको धागे से बांध देना है। आप जिस ड्रग की इन्फ्यूजन कर रहे हो वो कोई चीज़ के पत्ते हैं, उन पत्तों को आपने धागे की मदद से बांधना है। वो पुदीने के भी पत्ते हो सकते हैं। तो आप इन पत्तों को लटका दोगे यहाँ पर, सस्पेंड इट इनटू द बीकर, और फिर उनको बीकर के अंदर लटका देना है। मेंस्ट्रुम वार्म, फिर क्या करना है, जो आपने इसमें मेंस्ट्रुम हम किसको यूज़ कर रहे हैं, वाटर को मेंस्ट्रुम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर को आपने गर्म करना है और फिर कितने टेम्परेचर तक, 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने पानी को गर्म करना है। हॉट मेंस्ट्रुम पोर्ड ऑन द ड्रग, और फिर गर्म मेंस्ट्रुम को इस ड्रग के ऊपर उंडेल देना है। अलाउ फॉर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट आपने क्या करना है कि वेट करना है। 15 मिनट तक जो है अगर ज़रूरत हो तो इस थ्रेड को आप शेक भी कर सकते हो। तो 15 मिनट बाद इनमें से जो क्रूड ड्रग है उसमें से सारा एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर आ जाएगा, मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि फ़िल्टर, अगर थ्रेड की सूरत में बांधे हुए तो थ्रेड को निकाल लो और फिर उसको मेंस्ट्रुम को आप एक्सट्रैक्ट जो है, मेंस्ट्रुम जो एक्सट्रैक्ट जिसमें होता है उसको आप यूज़ कर लो। और अगर आपने उसके पीसेस करके डाले हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, फ़िल्टर करना है, छान लेना है मेंस्ट्रुम को। फ़िल्टर द एक्सट्रैक्ट को छान लो, फ़िल्टर कर लो। फ़िल्टर से क्या होगा कि जो ऊपर छलनी होगी उसके ऊपर आप लोगों के पास क्रूड ड्रग खाम हालत में जिसमें से एक्सट्रैक्ट निकल चुका होता है वो जो है वो अलग हो जाएगा, और आपके पास जो मेंस्ट्रुम है जिसमें एक्सट्रैक्ट आ चुका है, जो अब इन्फ्यूजन के बाद आपके पास एक्सट्रैक्ट है वो अलग हो जाएगा। फिर अगर आपने उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है कि मीन्स कि वो गाढ़ा है तो उसमें आप मज़ीद पानी डाल दो, और अगर बहुत वो जो है डाइल्यूट है तो डाइल्यूट होने की वजह से आप उसको मज़ीद गर्म कर लो, पानी थोड़ा बहुत एवेपोरेट हो जाएगा तो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको जैसा एक्सट्रैक्ट चाहिए वैसे आप अपने जो है उसके मुताबिक आप उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। और फिर क्या है कि यूज़ क्या करना है, फ्रेशली यूज़ करना है। रिकमेंडेड क्या किया जाता है कि फ्रेशली, इन्फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको रिकमेंड यही किया जाता है कि फ्रेशली यूज़ करो या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ करो। इससे मज़ीद जो है आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पर है कि आप रिकमेंडेड क्या है कि फ्रेशली यूज़ कर लें। ये था एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट प्रोसीजर इन्फ्यूजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिकॉक्शन, मैसेरेशन, परकुलेशन और कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊँगी, और साथ में इनका डिफरेंस भी बताऊँगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं, फ़र्क क्या है इनमें।